बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है कि कंपार्टमेंट वाला जो पेपर है बच्चों का सितंबर में होना है ना। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये डाउट पूछ रहे थे कि मैम हम लोगों का पेपर जो है वो किस टाइम पर होगा और किस टाइम पर हम लोगों को एग्ज़ाम जो है वो देने जाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो बेटा देखो, आप लोगों का पेपर जो है वो 20 से 25 सितंबर के बीच में रहने वाला है। ठीक है, 20 से 25 सितंबर के बीच में रहने वाला है। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि HBSC की तरफ से कोई भी कभी भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, आगे आगे डेट चेंज होती ही रहती है। जैसे पिछली बार 31 जुलाई का पेपर हुआ, उससे पहले भी एक डेट रखी गई थी, फिर आगे आगे चेंज हुआ। तो अभी जो बच्चे फॉर्म फिलअप करके आ रहे हैं उनके पास जो मैसेज है वो आ रहा है कि आपका पेपर जो है वो 22 सितंबर को होना है, जो कंपार्टमेंट का पेपर है। ठीक है, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों को आगे आगे डेट्स चेंज होती रहती हैं, इसलिए कुछ भी मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ ये होगा ही होगा। तो आप लोगों ने एक गेस होता है वो तो आपने इमेजिन करके रखना ही है कि 20-22 को हमारा पेपर हो जाएगा। इस हिसाब से आप लोगों ने तैयारी अपनी शुरू कर देनी है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि आप लोगों को तैयारी जो है वो कैसे करनी है, मतलब किस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज़ ये है कि आप लोगों को नॉर्मल अपना देखना है कि जैसे चाहे आप मैथ्स की पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप साइंस की कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश की कर रहे हो, या चाहे आप हिंदी की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को सबसे मेन चीज़ जो है वो ये सोचनी है कि जो प्रीवियस जो पेपर हुए, प्रीवियस जो है हमारे 2 बार पेपर हो गए हैं। एक तो हुआ है जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, एक जो हुआ है जो कंपार्टमेंट वाला पेपर हुआ था, है ना, 31 तारीख को। तो 2 पेपर आप लोगों के हो गए हैं। तो जितना हो सकता है कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप देखें और करने की कोशिश करें। उन पेपर से चांसेस होते हैं कि पेपर वहाँ से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक तो ट्राई कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं हम कॉन्सेप्ट टॉपिक्स, ठीक है, या फिर MCQs कहाँ से बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जो मेरी प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पर जब जाओगे तो मेरी प्लेलिस्ट है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें क्या है, वैसे मैं कम्युनिटी टैब में उसका लिंक डाल दूँगी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या करना है कि उसके अंदर आप लोगों का मैंने सारी की सारी जितने भी 10th और 12th के जो पेपर हुए थे फाइनल, तो उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ जो हैं वो बनाई थी। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चीज़ें हो सकती थी, चाहे वो 10th में साइंस हो, चाहे वो 12th में अकाउंट हो, सारे के सारे मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताएं, किस तरीके से पेपर आएगा वो बताया है। और डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उन वीडियोज़ को देख देख के पास भी हुए हैं, पेपर लगभग सेम ही आया था। ठीक है, तो उसमें कोई भी गलत चीज़ या गलत बात नहीं है। तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर लीजिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं उसका लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में भी डाल दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब बच्चे जो हैं वो ये पूछते हैं कि मैम पेपर जो है वो कैसा आएगा, या फिर पेपर कैसा रहने वाला है, MCQs आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो तो है ही कि MCQs तो आएंगे ही, और अभी पिछली बार भी MCQs आए थे। जैसे 40 मार्क्स के MCQs अभी पिछली बार आए थे, तो अभी भी चांसेस हैं कि MCQs आएंगे ही। कोई अगर अपडेट होती है ना कि नहीं आएंगे या पैटर्न इस तरीके से चेंज हो गया है, तो वो ना बोर्ड पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। MCQs स्ट्रक्चर जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक, अब उसके बाद में आ जाता है कि सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट का पेपर जो है वो जब लिया जाता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो पहले लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का पहले आप लोगों को 1 घंटा दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है, या फिर शायद सब्जेक्टिव के लिए पहले 1.5 घंटा दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव के बाद 1 घंटा दिया जाता है। इस तरीके से 2 पार्ट में आप लोगों को पेपर होता है। जिसको याद हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना नीचे, ठीक है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। तो जो भी बच्चे पिछली बार अभी पेपर दे के आए हैं वो बता देना। और ये पेपर जो है वो कौन से बच्चे दे सकते हैं, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल थे, और जिन्होंने भी 31 जुलाई को पेपर नहीं दिया, और जो पेपर नहीं दे पाए, मतलब आगे वो फॉर्म नहीं भरा उन लोगों ने, या फिर जो 31 जुलाई वाला जिन्होंने पेपर दिया था और वो फेल हो गए हैं। ठीक है, और वो फेल हो गए हैं, वो भी दे सकते हैं इस पेपर को। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है आप लोगों को। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जो भी फेल हैं उनके पेपर अभी नहीं है, उनके पेपर मार्च में होंगे, और फॉर्म आप लोगों के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम पर निकलेंगे। जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तब बच्चों के फॉर्म निकलते हैं उस टाइम पर। ठीक है बेटा, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और इसके अलावा में एक चीज़ और कि बच्चे जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि मैम हम लोगों का जो जैसे सीटीपी के जो फॉर्म है वो किस टाइम पर निकलेंगे और किस टाइम पर क्या होगा। तो उसके पेपर जो है वो बच्चे मार्च में होंगे। अभी आप लोगों के पेपर नहीं होंगे, मार्च में होंगे। तो आप लोगों को याद ही होगा कि जब हम स्कूल में थे, जब हम रेगुलर से स्कूल कर रहे होते हैं तो हमारे पेपर मार्च में होते हैं। तो नवंबर दिसंबर तक हम लोगों के जो फॉर्म्स हैं, जो हमारी डिटेल्स हैं वो फिल होकर बोर्ड में जाती हैं। तो वही प्रोसीजर अभी भी रहना है, वही टाइम अभी भी रहना है तो फॉर्म फिलअप होने का। तो आप लोग परेशान मत होइए, जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ऑफिशियली वेबसाइट पर तो आ ही जाता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को फिर भी शेयर कर दूंगी, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्ज़ाम प्रिपरेशन उसका प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।